पाकिस्तान की लीडरशिप में इस वक्त क्या दम है? मुझे को लीडरशिप है ही नहीं पाकिस्तान के लीडरशिप। ये है ना, ये है तो शहबाज शरीफ कल कितने रो रहे थे, जार रो रहे थे। और अगर आईएसपीआर इनके डिफेंस में ना आई होती तो सरकार ने क्या हैंडल किया था और क्या ही इन्होंने हैंडल कर लिया था। तो शहबाज शरीफ एक पपेट है, सेना की पपेट है। सेना जब तक चाहेगी तब तक उनको नचाएगी और जिस दिन सेना चाहेगी वो अपना कंट्रोल ले लेगी। होता यह है कि पाकिस्तान के अंदर पहले कहा जाता था अल्लाह, आर्मी और अमेरिका, ये तीन चीज पाकिस्तान चलाते हैं। अब वो एएसी सीमेंट हो गया है कि एएसी अल्लाह, आर्मी और चाइना, है ना, यही सिचुएशन है। लेकिन मैं बलूचों की एक और बात आपको बताना चाहता हूं। वो क्या है कि बलूची आर्मी जो आप कह रहे हैं, इनका जो खुफिया तंत्र है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो बहुत मजबूत है। तो ये ट्रेन के जो रिजर्वेशन थे, ट्रेन के अंदर जो रेंजर्स के लोग जा रहे थे, ट्रेन के अंदर जो लोग छुट्टी मनाने ईद के वक्त पाकिस्तान के पंजाब की तरफ जा रहे थे, क्योंकि ये ट्रेन जो है, जो ये एक्सप्रेस है, जफर एक्सप्रेस, ये पूरी लाइफलाइन है। ये पूरे के पूरे पाकिस्तान को ऐसे जोड़ती है। पहले इस ट्रेन के आगे और पीछे जो है वो आप डोर ओपनिंग जो कॉन्वेज होते हैं ना, जो आप जब आप किसी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस तरह जाते हैं तो आगे और पीछे दोनों इंजन चलते थे कि कोई पीछे से ना पकड़ ले और कोई आगे से ना पकड़ ले। लगा उनके पास इतने पैसे ही नहीं बचे हैं कि उन इंजनों को आगे और पीछे उसके पास चला पाए। ये जफर एक्सप्रेस को कई टाइम के लिए मुलतवी कर चुके हैं, लेकिन वहां क्वेटा से निकलने के लिए और पेशावर से निकलने के लिए और कोई जरिया नहीं था। जो ये ट्रेन थी, एक या दो ट्रेनें हैं जो ये एक बेहद लंबा जरिया थी और 34 घंटे की पूरी ये जर्नी थी जो जफर एक्सप्रेस के थ्रू थी। लेकिन मैं यहां पर एक बात जोड़ना चाहता हूं, ये जो प्रोफेशनलिज्म उनकी आर्मी के अंदर आया है ना, वो उनके खुफिया तंत्र के अंदर आया है। तो उनको एग्जैक्टली पता है था कि इस ट्रेन के अंदर क्या क्या है। मैं पता है इसलिए बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं मानता जिस तरह का टेरेन है वहां कोई जाकर कोई वीडियो कर सकता है या कवर कर सकता है। बलूचिस्तान के अंदर कोई जर्नलिस्ट घुसने को ना तैयार है, ना उसे घुसने के लिए दिया जाता है। और बलूच लोग भी, आप जो इन डायस्पोरा से बात कर रहे हैं, वो भी अगर उनको भी कुछ पता होगा तो बीएलए जितनी बात कर रहा है उससे ज्यादा बात कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो यहां पर उनका खुफिया तंत्र और उनका प्रोफेशनल हाथों में चला जाना भी एक बहुत बड़ा कोई आ ही जाता है बेल आउट करने के लिए पाकिस्तान को। भाई अरब लोग अब इनकी तरफ देखते भी नहीं, वो बात सही है। वो कभी कोई सऊदी अरबिया और दुबई कहते हैं कि वो अपने भिखारी यहां से वापस लेके जाओ, जो हमें तुमने केवल भिखारी एक्सपोर्ट किए हैं। बट जब जरूरत पड़ती है तो पैसा दे ही देते हैं इनको। अमेरिका आज भी फाइटर जेट, अमेरिका के फाइटर जेट पे ही चल रहे हैं ना ये। अभी चाइना दे रहा है इनको कुछ ना कुछ। और पावर्स का इंटरेस्ट है इसको किसी तरह पाकिस्तान को। जब तक उपयोगिता है हमारे लिए किस काम आ सकता है, काम आ सकता है, मदद करते रहेंगे। जिस दिन काम आना बंद हो जाएगा, मदद करना बंद कर देंगे। अब चाइना के सामने बड़ी समस्या है। भारत और अमेरिका मिलकर सीपैक को उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए जितना ये बलोचों ने जो दिया है उसकी वजह से हुआ, पहले की वजह से। तो इसलिए चीन का 50 बिलियन से ज्यादा डॉलर इन्वेस्टेड है। और इमरान खान भी, और इमरान खान ने भी बहुत नुकसान पहुंचा। इमरान खान ने सीपेक को जितना उसने पहुंचाया उतना किसी ने नहीं पहुंचाया। एक्चुअली उसने बंद ही कर दिया ना पूरा सीपेक 4 साल। तो अब तो हालत यह है कि चीनियों को अपने लोगों को बचाने के लिए अपनी सेना तैनात करनी पड़ रही है। वो पाकिस्तान की सेना पर भरोसा नहीं है। तो इसलिए, और सीपेक जो है चाइना का बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसको जिस तरह से नुकसान पहुंच रहा है तो चीन का पूरा इन्वेस्टमेंट डूबने का खतरा पैदा हो गया है। तो चीन कितने दिन तक साथ देगा, कहां तक साथ देगा? अमेरिका ट्रंप के आने के बाद क्या करेगा किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अमेरिका जैसे बाइडेन प्रशासन मदद कर रहा था पाकिस्तान की, उस तरह से करेगा इसमें शक है। लेकिन छोड़ देगा पूरी तरह से, यह भी नहीं होगा। तो अब पाकिस्तान को वही लोग मदद करेंगे जिनको उससे उस मदद के बदले में कुछ मिलने वाला है या उनके लिए कोई सहूलियत पैदा होने वाली है। अदरवाइज पाकिस्तान को कोई चाहता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान जो है एक तरह से जिसको कहते हैं नेसेसरी एविल जैसा है। हाँ।